हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो पाइलोरस से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक को होता है। ये टोटल 6 मीटर लॉन्ग होता है। ड्यूडेनम 25 मीटर का होता है। जो अपर 2/5 पार्ट होता है वो जेजुनम होता है। लोअर 3/5 पार्ट क्या होता है? इलियम होता है। अब हम जेजुनम और इलियम के बारे में बात करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर होता है वो यही 2 पार्ट बनाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर कौन बनाता है? जेजुनम एंड इलियम। ये एक्सटेंड करता है ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर से इलियोसिकल जंक्शन तक। ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो इसमें 4 मसल लेयर होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मुकोसा होता है। सब अंदर से बाहर की तरफ बता रहा हूँ। मुकोसा होता है, शब मुकोसा होगा, शब मुकोसा होगा, मसल लेयर होगी, इसे मस्कुलरिस लेयर भी कहते हैं। मसल लेयर होगी और सबसे बाहर क्या होगा? सेरोसा होगी, यानी कि इनर टू आउटर है, इनर टू आउटर क्रम में है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गया। अब हम मुकोसा के बारे में बात करते हैं। मुकोसा क्या होती है, कैसे बनी होती है? तो मुकोसा के बारे में बात करते हैं। जो मुकोसा होती है इसमें लार्जर सरफेस एरिया होती है ड्यू टू कुछ चीज़ें बताता हूँ उसको। लार्जर सरफेस एरिया, इसमें होता है प्लीका सर्कुलेरिस, जिसे वाल्व्स ऑफ कर्करिंग भी कहते हैं। वाल्व्स ऑफ कर्करिंग भी कहते हैं। तो वाल्व्स ऑफ कर्करिंग कहाँ पाए जाते हैं? मुकोसा में। वाल्व ऑफ कर्करिंग कहाँ पर होते हैं? मुकोसा में। उसके बाद में इसमें बिलाई होती है। बिलाई होती है, ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाती है। और माइक्रो बिलाई होती है, ये भी क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो लार्जर सरफेस एरिया होती है मुकोसा में, प्लीका सर्कुलेरिस, बिलाई और माइक्रो बिलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होती हैं मुकोसा में ही। तो अगर आप पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इस जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो कहाँ रहती हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन। क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन में होती है। लिम्फेटिक फॉलिकल्स के बारे में बात करते हैं। लिम्फेटिक फॉलिकल्स के बारे में बात करते हैं। ये भी पाए जाएंगे मुकोसा में। जो लैमिना प्रोपिया होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकस मेम्ब्रेन में लैमिना प्रोपिया होती है। लैमिना प्रोपिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन contains 2 types of lymphatic follicles. Contains 2 types of lymphatic follicles. एक होता है सॉलिटरी लिम्फ फॉलिकल और एक होता है एग्रीगेट। इसको इसलिए बताते हैं कि कभी क्लिनिकल में इसका यूज आएगा। ठीक है। एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल। अब बात करते हैं शब मुकोसा के बारे में। शब मुकोसा के बारे में, ये लूज एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। लूज एयर टिश्यू की बनी होती है।
और ये कंटेन करती है ब्लड वेसल, कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व प्लेक्सस। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नर्व प्लेक्सस जिसे कहते हैं मिशनस प्लेक्सस। क्या कहते हैं? मिशनस प्लेक्सस को सब मुकोसा में ही पाया जाता है। यह है मिशनस प्लेक्सस। मिशनल प्लेक्सस कहाँ पाया जाएगा? सब मुकोसा में। वहीं पर आरोबिक्स कहाँ पाया जाता है? मस्कुलरिस लेयर में। तो क्या पढ़ते हैं? मस्कुलरिस लेयर या मसल लेयर। इसमें इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाई जाती है। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है, मसल्स होती है। और ऑरोबेक प्लेक्सस होता है। क्या होता है? ऑरोबेक्स प्लेक्सस ऑफ नर्व होता है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखिए कि ऑरोबेक्स प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है और मिशनल प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है। तो मिशनल प्लेक्सस पाया जाता है सब मुकोसा में, और मस्कुलरिस लेयर में तुम्हारा ऑरोबेक्स प्लेक्सस ऑफ नर्व पाया जाता है। क्लिनिकल देख लेते हैं। क्लिनिकल का बात करें तो टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलर अल्सर। क्या पढ़ते हैं? टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलर अल्सर के बारे में। देखो, जो पेयर्स पैचेस होते हैं, पेयर्स पैचेस आप स्मॉल इंटेस्टाइन सुने ही होंगे नाम। पेयर्स पैचेस जो होते हैं ये क्या करते हैं? फेल्ट करते हैं थ्रू एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इलियम। फेल्ट थ्रू एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ इलियम। और ये क्या कर सकते हैं? पेयर पैचेस की बात हो रही है। क्या कर सकते हैं? मे अल्सरेट इन टाइफाइड फीवर। मे अल्सरेट इन टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में अल्सरेट कर सकते हैं। और ये फॉर्म करते हैं वर्टिकली ओरिएंटेड ओवल अल्सर। फॉर्म क्या करते हैं? वर्टिकली ओरिएंटेड ओवल अल्सर। जो टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड फीवर्स आर गिवन नॉन स्पाइसी सॉफ्ट डाइट्स। पेशेंट में अगर नॉन स्पाइसी सॉफ्ट डाइट देंगे तो टाइफाइड फीवर में कुछ राहत मिलती है, अल्सर नहीं होता है। इसलिए जो टाइफाइड फीवर के पेशेंट होते हैं उनको नॉन स्पाइसी सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। क्लिनिकल बारे में हो गया। अब जब हीलिंग हो गया, आफ्टर हीलिंग द टाइफाइड अल्सर्स do not cause intestinal obstruction। अगर हीलिंग हो जाता है उसके बाद में जो टाइफाइड अल्सर होता है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्लिनिकल बात हो गई। आर्टेरियल सप्लाई देखते हैं। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ जेजुनम इलियम। आर्टेरियल सप्लाई तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। देखो, इसमें क्या होती है? जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस होती है, सप्लाई करती हैं इसको। जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस। ये 12 से 15 इन नंबर होती है। और ये कहाँ से आती हैं? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से।
सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से आती हैं जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आगे पढ़ाएंगे और ये बनाती हैं आर्टेरियल आर्केड। आर्टेरियल आर्केड्स बनाती हैं, भी आर्केड पढ़ाएंगे जब डिफरेंस बताएंगे जेजुनम और इलियम में। वेनस ड्रेनेज देखा जाए, वेनस ड्रेनेज के बारे में देखा जाए तो ये पोर्टल वेन प्रोवाइड करवाती है, पोर्टल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में देखा जाए, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखा जाए, यानी कि प्रॉपर पार्ट का तो कौन करवाता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड करवाते हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड्स करवाते हैं। जो लिम्फेटिक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनमें सर्कुलर कोर्स होता है, उनके वाल में सर्कुलर कोर्स होता है, इसीलिए सर्कुलर ट्यूबरकुलर अल्सर बनता है अगर ये लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व है तो ये ध्यान रखिएगा। जो लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फेटिक्स हैव अ सर्कुलर कोर्स। सर्कुलर कोर्स मतलब कि जैसे लिम्फेटिक्स क्या सर्कुलर कोर्स में रहेंगे, सर्कुलर कोर्स में रहेंगे तो ये अगर ट्यूबरकुलर अल्सर इनमें हो रहा है तो ये ट्यूबरकुलर अगर अल्सर होगा तो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, इसलिए सर्कुलर ट्यूबरकुलर अल्सर बंद होता है, इसमें सर्कुलर ट्यूबरकुलर अल्सर होता है क्योंकि ये सर्कुलर लिम्फेटिक्स होते हैं। तो चलो नर्व सप्लाई देखते हैं अब। नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो सिंपैथेटिक जो सप्लाई होती है वो T10 से T11 स्पाइनल सेगमेंट से होती है थ्रू स्प्लेनिक नर्व एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस। तो सिंपैथेटिक जो सप्लाई होगी वो कहाँ से होगी, T10 से T11 स्पाइनल सेगमेंट से बाया स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस द्वारा। यहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक होगी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी वो वेगस नर्व द्वारा होगी थ्रू सिलियक एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस। ये क्या होंगी, ये सिलियक एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस द्वारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व की सप्लाई होगी। तो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होता है वो होता है, सिंपैथेटिक फाइबर जो होता है ये होता है मोटर टू गट इंस्फिंक्टर। तो ये मोटर फंक्शन करवाता है गट इंस्फिंक्टर में, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होता है वो स्टिमुलेट करता है पेरिस्टेल्सिस को। तो ये स्टिमुलेट करेगा पेरिस्टेल्सिस को और ये इनहिबिटरी एक्शन काज करता है इंस्फिंक्टर को, यानी कि इंस्फिंक्टर को क्लोज करने का काम करता है। इनहिबिटरी एक्शन ऑन इंस्फिंक्टर। ये बात हो गया नर्व सप्लाई के बारे में। अब एक बात करते हैं क्लिनिकल के बारे में। क्लिनिकल भी इसका देख लेते हैं कुछ। क्लिनिकल जो देखो क्लिनिकल बनाएंगे बाद में, पहले देखते हैं कि डिफरेंस क्या है जेजुनम और इलियम में, उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन जेजुनम एंड इलियम। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो जो पेरिटोनियल विंडो होता है जेजुनम में वो ट्रांसपेरेंट होता है, वहीं पर पेरिटोनियल विंडो जो होता है इलियम में वो अपेक होता है। तो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये इधर एक तरफ बना रहा हूँ जेजुनम, एक तरफ बता रहा हूँ इलियम।
तो ये है जेजुनम, और ये है इलियम। ठीक है, जेजुनम, इलियम। देखो जो जेजुनम में यहाँ पे क्या होगी, 12 से 15 नंबर्स ऑफ आर्टेरियल आर्केड बनता था, पहले बताया था कि याद रखना ज़रा सा। तो कोई यहाँ पे क्या होगी, सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इधर भी क्या होगी, सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और इससे बहुत सारी वेन होंगी जो इसको सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, सॉरी वेन बता रहा हूँ, आर्टरी होंगी जो इसको सप्लाई कर रही होंगी। तो यहाँ पे ये आर्केड बनाती है, इसे आर्केड होगा। अब पूरा हम आर्केड बिल्कुल अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, बस ये समझा रहे हैं कि ये आर्केड है, आर्टीरियल आर्केड होता है यहाँ पे, यानी कि आर्टरी बहुत एक दूसरे में मिलती मिलती जाएगी ऊपर, और वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टीरियल आर्केड होता है। तो ध्यान रखना, जो जेजुनम होता है यहाँ पर पेरिटोनियम बिंदु क्या होता है, अपेक्यू होता है, मतलब इसमें कुछ न कुछ भरा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें अपेक्यू पेरिटोनियल बिंदु होता है इसके बीच में, ये क्या है, अपेक्यू है, और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो पहला डिफरेंस हो गया जेजुनम और इलियम के बीच में कि पेरिटोनियल विंडो, ये क्या है, पेरिटोनियल विंडो, पेरिटोनियल विंडो है दोनों का। इसमें होगा, इसमें होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है, इसमें क्या है, अपेक्यू है। पहला बात हो गया। इसमें क्या होगा, केवल देखो इसमें ज़्यादा रोज दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें तो इसे ज़्यादा मैं बना दिया हूँ, लेकिन ध्यान देना इसमें होता है 1 or 2 रो ऑफ आर्टेरियल आर्केड्स, वहीं पर इसमें होता है 4 से 5 रो ऑफ आर्टेरियल आर्केड। ज़्यादा क्या, इसको जोड़ दो, एक में बना दो तो फिर बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ से आर्टरी निकली तो ये एक दूसरे में से जुड़ी होती है, तो बना ही देते हैं कुछ, एक में बना के दिखा देते हैं, ऐसे जुड़ी होती है एक दूसरे से। तो वैसे क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, और उसके बाद में यहाँ से निकलती हैं आर्टरी, वो सप्लाई करती हैं, तो ये आर्केड बनता है। तो इसमें लगभग 1 और 2 आर्टरी, 1 या 2 आर्केड बना, और इसमें ऐसे ही 4 से 5 रोज ऑफ आर्टरी आर्केड बनते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो देखो इधर बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, जेजुनम है, और इसके अंदर का यहाँ पर दिखाऊंगा, अंदर का पोर्शन, और ऐसे ही इधर ये क्या है, इलियम है, और इसके अंदर का काट के दिखाऊंगा क्या है, और डिफरेंस इसी से पता चल जाएगा जेजुनम और इलियम में। देखो इसमें जो होता है, सॉलिटरी नोड्स ज़्यादा होते हैं, सॉलिटरी नोड्स ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया सॉलिटरी नोड्स, क्योंकि जेजुनम में ज़्यादा होंगे। वहीं पे जो पेयर पैचेस होंगे वो ज़्यादा होते हैं इलियम में। तो पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस ज़्यादा कहाँ होंगे, इलियम में। जेजुनम में थिक वाल होती है, और इलियम में क्या होता है, थिन वाल होती है। जो ल्यूमेन होता है जेजुनम का, ये 4 सेंटीमीटर होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन की बात होती है, और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 सेंटीमीटर ल्यूमेन, यानी कि वो ये वाइडर होती है, वाइडर होती है, जेजुनम वाइडर होती है देन इलियम की। ये बात हो गया डिफरेंस बिटवीन जेजुनम एंड इलियम। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट कैसे होता है? तो ये डेवलपमेंट होता है डेवलपिंग गट से। तो डेवलपिंग गट में क्या होगा, सिफेलिक लिम्ब जो होगी, डेवलपिंग गट में क्या होगा, जो सिफेलिक लिम्ब होगी, सिफेलिक लिम्ब जो होती है वो गिव राइज करती है जेजुनम को एंड अपर पार्ट ऑफ इलियम को, वहीं पर जो काउडल लिम्ब होती है, काउडल लिम्ब जो होती है वो गिव राइज करती है लोअर पार्ट ऑफ इलियम को, लोअर पार्ट ऑफ इलियम को। तो ये डेवलपमेंट की बात में हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।